कि उच्च अधिकारी हमारे बीच में आपके कार्यक्रम के विशिष्ट उपस्थित हैं। आपका सम्मान आपके द्वारा साथ में हमारे पदाधिकारी जो हैं आपके मैं हमारे इस संगठन के बहुत ही सक्रिय सदस्य मैं विनोद यादव जी से निवेदन करता हूं कि आप आए हमारे बीच में सीओ साहब उपस्थित है। आपके साथ शिवकांत तिवारी जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप दोनों लोग वहां पर आदरणीय सीओ साहब का सम्मान शिवकांत तिवारी जी और विनोद यादव जी जौनपुर पत्रकार संघ तहसील इकाई मछली शहर जौनपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। श्री देवी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे शिवकांत तिवारी जी। इसी क्रम में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के पदाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसील और सम्मानित पत्रकार लोग उपस्थित हैं। वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे भी आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित रामदयाल द्विवेदी जी हैं। परिवार के आपका सम्मान आपके द्वारा राजेश जी मैं विवेक तिवारी पत्रकार मित्र से आग्रह करता हूं कि आप जो है हमारे बीच में जी मछली शहर के इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं। आप और अध्यक्ष जी अनिल जी आपसे निवेदन है कि आप वहीं पर आपका सम्मान करें। लाभिया मैं पुनः अपने सभी एक पत्रकार साथियों का मैं संदीप द्विवेदी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में जनपद जौनपुर के आप आए हैं। राजेश मौर्य जी जो कि पूरा मीडिया का काम देखते हैं, राजेश जी का सम्मान आपके द्वारा राजेश जी का सम्मान अनिल जी जल्दी करिए।
इसी कड़ी में हम पत्रकार साथियों के बीच में अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं मनोज जायसवाल जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। मैं संजय सिंह भाई साहब से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपका सम्मान आपके हाथों से मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जो कि भाजपा के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आपका सम्मान आपके द्वारा। जौनपुर पत्रकार संघ तहसील इकाई मछली शहर जौनपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में पत्रकार लोग मौजूद हैं। अभी कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लाइव के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। जौनपुर पत्रकार संघ के पदाधिकारी लोग माल्यार्पण करें आपका और आपका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी हमारे भाई इंद्रेश तिवारी जी हैं। इंद्रेश तिवारी जी से यह आग्रह है कि आप हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के लल्लू गुरु जी के नाम से मशहूर है भाई साहब, आप उनका स्वागत करें। अरे भाई आपसे भी आग्रह है कि बढ़िया निकाल लल्लू गुरु जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी सीपी मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे बीच में हरिओम गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत करें। आप हरिओम गुप्ता जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हम साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले छोटे भाई भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनका स्वागत। अनिल भाई तो हमारे बीच में अनिल यादव जी हैं, पत्रकार और बहुत ही अच्छे इंसान, वो और सौरभ सिंह लालू, आपसे आग्रह है आप उनका स्वागत करें माल्यार्पण करके। परिवार में परिवार के लोगों के ही द्वारा आपका हमारे बीच में शरद श्रीवास्तव जी हैं, सुजान भैया ये तो बीच में खंबा आपसे निवेदन है भैया कि हमारे बीच में डॉक्टर दीपक दुबे जी जो कि रांची हॉस्पिटल से आए हैं, आपका भी आपके हाथों से सम्मान यहाँ पे दूरी बनाया संजय भाई का रक्षा भाई डॉक्टर आरबी चौहान मौके पर पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में संतोष यादव मंगेश जी हैं और मनोज भाई हैं। आपसे भी आग्रह है कि अभी भी हमारे बीच में डॉक्टर आरबी चौहान जी उपस्थित हुए हैं, आप उनका माल्यार्पण कर और उनका अंगवासन देकर के स्वागत करें। बहुत ही अच्छे इंसान, शिक्षक मेरी कॉलेज में आप उपस्थित हैं, यादव जी भी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप
मैं कमलेश मिश्रा भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर आदरणीय विजय बहादुर यादव जी का सम्मान और साथ में अंकित भी है, अंकित भी आपसे ले जाए। हाँ आदरणीय विजय बहादुर यादव जी का सम्मान भेजिए भेजिए विवेक भेजिए माला ली माला माला लीजिए माला लीजिए ना थोड़ा है अरे कमलेश मिश्रा किसका करने बोले आप रुक रहे मैं निवेदन करता हूँ अपने सभी सम्मानित साथियों से कि अपना स्थान ले लें और जो भी अभी साथी हमारे बचे हुए हैं जिनका अभी देखिए हमारे गुरु भाई अभी आए हैं राष्ट्रीय सहारा समिति तमाम जितने भी मेरे साथी हैं अपनी इकाई से मैं आप सभी का अपने ही परिवार के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। सूर्या और बेटा हाफिज भाई आपसे भी आग्रह है कि हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पाल जी डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। आपका आपके हाथों से आपने गुरु भाई आप भी आ जाइए साथ में। हमारे बीच में आदरणीय दिवाकर यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आनंद जी हमारे डॉक्टर दिवाकर यादव जी का आपके नाम से डॉक्टर दिवाकर यादव जी हमारे बीच में मुकेश यादव हमारे साथी हैं, आप याद आ जाए। स्थानीय नगर के गंगा पैलेस में आज जौनपुर पत्रकार संघ तहसील इकाई मछली शहर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें जिले के पदाधिकारी गण उपस्थित हैं और मौके पर क्षेत्राधिकारी अतर सिंह, डॉक्टर आर बी चौहान, प्रभारी निरीक्षक यजुवेंद्र सिंह, राजेश चौरसिया SDM और सम्मानित पत्रकार लोग मौजूद हैं। आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे बीच में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है। राहत 24 न्यूज मैं ऑफिशियल मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित जन बस ये 1 मिनट का अपना समय ले रहा हूँ, उसके बाद विधान की तरफ करता हूँ। आप सबसे यही अवगत कराना था कि जनपद जौनपुर में पत्रकारों के जो भी जौनपुर पत्रकार संघ के द्वारा पत्रकारों के हित में हमेशा काम किया जाता है। पत्रकारों के लिए दिन रात हमारे अध्यक्ष जी तमाम पदाधिकारी सतीश किनारे हो जाओ। सतीश भाई उसी कड़ी में हमारे यहाँ ये तहसील इकाई मछली शहर का जो पदाधिकारी हैं उन्हीं का ये सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह है। मैं सीधा मंच पर, क्योंकि समय बहुत सभी के पास बहुत कम है, उपस्थित है हमारे डिस्ट्रिक्ट अतिथि मछली शहर तहसील की पूरी कानून व्यवस्था अपने हाथों में लिए हुए
मेरे सीओ साहब जिसे निवेदन करता हूँ सर कि हम लोगों को अपना संबोधन देते हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए हम लोगों को मार्गदर्शन करें। सीधा आपके पास चलते हैं आदरणीय सीओ साहब। मछली शहर इस वर्ष समारोह में उपस्थित अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन समस्त प्रधान और यहाँ पर उपस्थित आए सभी पत्रकार बंधु एवं अन्य सभी सामाजिक कार्यकर्ता, आज सभी को प्रणाम। इस अवसर पर आज मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं यहाँ के पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ तथा आज इस सफल समारोह में उपस्थित आए सभी पत्रकार बंधुओं से यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग सभी सच्चाई के साथ खड़े रहें और जो आपसे अपेक्षा की जाती है उस पर आप खड़े उतरें और नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अनिल पांडे को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष के रूप में एक अच्छा कार्यकाल अपना व्यतीत करेंगे और जनता की और पत्रकार बंधुओं की आशा के अनुरूप अपना सेवा देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है। बहुत कम शब्दों में आप यहाँ पत्रकार साथियों को जो सम्मान दिया उसके लिए पुनः आपका आभार। मैं हमारे बीच में क्योंकि अभी आप सभी का हमारे पत्रकार साथियों का सम्मान नहीं हो रहा है, आदरणीय उप जिलाधिकारी जी जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका यहाँ पर सर आपका मार्गदर्शन पत्रकार साथियों को बहुत ही ताकत प्रदान करेगी। आपसे आग्रह निवेदन है आप अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन पत्रकार साथियों को जौनपुर पत्रकार संघ की मंत्री अधिकारी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह में अन्य सभी पत्रकार साथियों और इस कार्यक्रम में जौनपुर पत्रकार संघ तहसील इकाई मछली शहर लोकतंत्र का जौनपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह और का लाइव प्रसारण यदि हम आप देख रहे हैं। एक शब्द में कहना चाहेंगे तो हमें कहना होगा कि लोकतंत्र यदि सच्ची पत्रकारिता जीवित है तो हमारा लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि पत्रकारिता जो है समाज के जो सरकार के जो अंग है जो अलग अलग कार्य करते हैं उनको आईना दिखाने का काम करती है। समाज में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। यदि हो सकता है वो गलतियां करते हो तो पत्रकार और साथ जुड़े हुए संगठन उन कमियों को उजागर करके समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो अपने देश और अपने समाज के उत्तरोत्तर प्रगति में पत्रकार और पत्रकारिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं लगभग 1.25 साल से इस मछली शहर के में एसडीएम के रूप में मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ की पत्रकार इकाई है वह अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर रही है। निश्चित रूप से जो उम्मीद आपसे की जाती है कि आप सही खबरों को लिखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, आप उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो
अब ये नई कार्यकारिणी बनी हुई है। मैं नई कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उनको जो भी नैतिक सहयोग होगा वो भी हम उनको देने का प्रयास करेंगे। आप निश्चित रूप से मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो ये हमारी पत्रकार संगठन की कार्यकारिणी है यह अपने दायित्वों का आगे भी सम्यक रूप से निर्वहन करती रहेगी। अंत में आप सभी पत्रकार साथियों को यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। आभार सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में जो हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया है उसके लिए पुनः आपका इस तहसील इकाई मछली शहर के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों की तरफ से आपका पुनः पुनः आभार सर। और कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन दोनों का साथ, जबकि पत्रकारों से सर नाराज हो जाइएगा, कहीं ना कहीं आंकड़ा भिन्न हो जाता है मामलों को लेकर के, तो लेकिन फिर भी जरूरत एक दूसरे की ओर करते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं हम लोग, तो इस सिक्के को ये रहिएगा सर, जब भी हमारे किसी भी साथी पर कभी ईश्वर न करे कि ऐसी विपत्ति आए और हम लोग आपके पास आए, तो उसी तरह से आपका, हमारे एसएसओ साहब देखिए बड़े भैया हैं, आप लोगों का साथ इसी तरह से हम लोगों के साथ बना रहे। जो विपत्ति आए उसका निदान आप जरूर करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही 27 लोग देखा अच्छे इंसान हमारे जौनपुर पत्रकार संघ की न्यूज जिसको हम लोग कहते हैं, छोटी सी बातों पर किसी पत्रकारों को अगर कुछ भी कहीं आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो रात 12 बजे आप हाजिर हो जाते हैं। हम लोगों के बड़े भाई जौनपुर पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय शशि मोहन सिंह छेन जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं भैया आप आए और अपने मार्गदर्शन से हम लोगों को आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। जौनपुर पत्रकार संघ की मछली शहर इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित क्षेत्राधिकारी मछली शहर, उप जिलाधिकारी मछली शहर, इंस्पेक्टर मछली शहर और मछली शहर के तमाम संग्राम, डॉक्टर, शिक्षक, अन्य वर्ग के राजनीतिक और हमारे जो नई कमेटी गठित हुई है पत्रकारों की मछली शहर तहसील की, उन सभी पदाधिकारियों को, उन सभी पत्रकार साथियों को जिन्होंने अपनी आस्था जौनपुर पत्रकार संघ में व्यक्त की है, मैं इस मंच से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जौनपुर पत्रकार संघ का गठन वर्ष 2002 में हुआ था और उस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था और शैलेंद्र यादव तत्कालीन उस समय वो मंत्री थे, उनके भाई खिदा नारायण मोदी ब्लॉक में चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव में हमारे जिले के राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार दीपू गए हुए थे
और उसमें समाचार कवरेज के दौरान जो है कुछ अवस्था हो गई थी उनके साथ और उनका जो है कैमरा तोड़ दिया गया था। उनका कैमरा तोड़ दिया गया था। इस बात को लेकर पूरे पत्रकार जगत में जौनपुर जनपद के सारे पत्रकार लामबंद थे कि ऐसा कृत्य एक राजनीतिक व्यक्ति को पत्रकार के साथ नहीं करना चाहिए। पत्रकार इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर उसके साथ यह हुआ है तो यह बहुत ही निंदनीय घटना है और उनसे यह कहा गया कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और नहीं तो पूरे पत्रकार संघ ने सभी प्रकार के राजनीतिक और सभी प्रकार के शासकीय समाचारों का बहिष्कार कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आकर के सार्वजनिक रूप से जनपद के सभी पत्रकारों से और दीपू जी से क्षमा याचना की अपनी गलती के लिए। तब जाकर के यह मामला शांत हुआ और उसी समय इस जौनपुर पत्रकार संगठन का गठन हुआ। हमारे संगठन में हमारे हमसे पूर्व श्री ओम प्रकाश सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इसका गठन किया था। हम लोग उसके संस्थापक सदस्यों में थे 4-5 लोग। और आपको मालूम है कि बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत कम जनपदों में पत्रकारों का अपना निजी भवन है। जौनपुर पत्रकार संघ का अपना निजी भवन कलेक्ट्रेट के अंदर वो सूचना विभाग के बगल में है और उसमें जनपद के उस समय हमारे गृह मंत्री थे केंद्र के स्वामी चिन्मयानंद जी ने, उन्होंने तमाम विधायकों ने एमपीओ ने अपना पैसा दिया हुआ भवन बना। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पत्रकार संघ हमेशा अपने पत्रकार साथियों के सुख दुख में उनकी समस्याओं के लिए एक पैर पे खड़ा रहता है और हमारा पत्रकारों का मुख्य दायित्व है जो हमें बताया गया है कि हम शासन प्रशासन की नीतियों को उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचावें और आम जनता की समस्याओं को आम जनता की भावनाओं को उनके कष्ट को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। यही पत्रकार का असली दायित्व है और इसको निष्पक्ष रूप से किया जाए। बहुत ही गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से हमारे पत्रकार संगठन का गठन हुआ है तब से लेके आज तक हम लोगों ने, हमारे सदस्यों ने अपनी गरिमामयी कार्यों से, अपने अच्छे कार्यों से, निष्पक्ष कार्यों से इस दायित्व का निर्वहन किया है और उम्मीद करता हूं मैं कि मछली शहर तहसील की इकाई भी आगे अपने सभी सदस्यों के साथ अपने दायित्वों का उचित प्रकार से न्यायपूर्वक ढंग से जो दायित्व को दिया गया उसका निर्वहन करेंगे। कभी भी पत्रकार कभी भी किसी का उत्पीड़न नहीं करता। हाँ, आजकल अक्सर आता है कभी कभी कि पत्रकारों का भी उत्पीड़न होता रहता है क्योंकि बहुत हर आदमी को, हमारा तो काम है हम सच को उजागर करेंगे, तो बहुत से लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। तो जिनको सच सुनना पसंद नहीं है वो उसका विरोध करते हैं। उसके विरोध स्वरूप में हमारे कई साथियों की जाने भी गई, कई साथी घायल भी हुए, कई साथियों को विभिन्न धाराओं में, विभिन्न मुकदमों में राजनीतिज्ञों ने जेल में भी भेज दिया। लेकिन उससे कलम रुकी नहीं, न रुकेगी। इसका मुख्य रूप से एक कारण है, आज भी इस देश की जनता गांव से लेकर शहर तक अगर अखबार में कोई समाचार छप गया तो वो कहती है कि यह अखबार में छपा है इसलिए यह सच है। हमारी लेखनी को पूरा देश सच मानता है। यही हमारे लिए बहुत गौरव का बात है, हमारे प्रिंट मीडिया के लिए। हमने अपनी लेखनी से कभी भी समझौता नहीं किया है। मैं अपने पत्रकार साथियों को पुनः एक बार ये कहूंगा कि जो आपको
नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन की तरफ से, आप उसका ईमानदारी से, अपने निष्ठा से, निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के आप अपने लेखनी का प्रकाशन करें, लेखनी का उपयोग करें। और किसी को, देखिए, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए कोई समाचार नहीं लिखते, हम लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए समाचार लिखते हैं। और मैं अंत में यही निवेदन करूंगा आपसे बंधुओं से कि आपको पत्रकार सर ने जो दायित्व दिया है, उसके साथ साथ अपनी कलम का जो दायित्व आपको अपने समाचार पत्र ने दिया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया है, उसका आप ईमानदारी से निर्वहन करते रहेंगे। मैं अंत में आए हुए अपने सभी अतिथियों का, अपनी सभी भावनाओं को, अपनी भावनाओं से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी अभी हमारे बीच में जनपद जौनपुर के पुलिस विभाग की शान हम लोग करते हैं, और हम मीडिया का पूरा जो भी जनपद जौनपुर की जो मीडिया सेल अगर है तो आप ही उसका पूरा जिम्मेदारी से देखते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हम लोगों के एक प्रकार से अगर ये कहें कि बड़े भैया के रूप में हैं हम लोग के, तो आज अभी उपस्थित हुए हैं जनपद जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी। मैं नवागत मछली सहज तहसील इकाई के अध्यक्ष अनिल पांडे से यह निवेदन करता हूँ कि सर का माल्यार्पण कर सम्मान करें, और सर का सम्मान साथ में करें। हमारे आनंद सिंह जी, महामंत्री जी, आप भी साथ में, दोनों लोग सर का सम्मान। आ जाइए आनंद जी, आनंद जी आ जाइए आप भी। बहुत बहुत आभार सर। आपको सर ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मंच पर जितने भी हमारे सभी मुख्य सचिव महोदय जी भी अपना संबोधन कर चुके हैं, इसलिए सर से निवेदन है कि आप सर हम लोगों का मार्गदर्शन अपने उद्बोधन से करके, और हम लोगों को प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा दे, सब बोल चुके हैं सर आपका ही यहाँ पर इंतजार है, और निवेदन है सर से, आग्रह है कि सर आप यहाँ पर आएं और अपना मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो यहाँ विलम्ब से आने के लिए हमें मंत्री प्रकाश कर रहे हैं, और आज ये बहुत ही शुभ अवसर है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे विशेष रूप से जो हम लोगों के लिए बहुत ही एक गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं, आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह जी, जो जौनपुर पत्रकार संघ है, श्री रामदयाल द्विवेदी जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आर डी चौहान जी, और एस साहब और लल्लन माथाई जी और देवी सिंह जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी जितने भी प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, और यहाँ के सम्मानित सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं या उपस्थित सभी हमारे भाइयों, और अन्य यहाँ इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले सभी सम्मानित महानुभाव, और हमारे विभाग के सभी साथी सहयोगी। सबसे पहले मैं श्री अनिल पांडे जी को बधाई देना चाहूँगा कि तमाम झंझावातों और तमाम कह सकते हैं संघर्षों के बाद भी कोई कुशल नेतृत्व किसी भी संगठन में बहुत उसको झंझावातों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये एक नियति है, विकास का सिद्धांत है कि तभी वो आगे आ पाता है। तमाम में अवरोध ऐसे आते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति जिज्ञासा होती है तो अपने आप पत्थरों का सीना चीरते हुए झरने का पानी जैसे आगे बढ़ता रहता है, और वो नदी की शक्ल लेकर अंत में एक विशाल
अपना कलेवर बनाते हुए और अपना मार्ग प्रशस्त करता है। उसी प्रकार से अनिल पांडे जी ने यहाँ के प्रेस के सभी साथियों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने आज ये जो अवसर है कि वो मछली शहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं और सभी मीडिया के वरिष्ठ जनों की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति है। यहाँ के सभी लोगों की भावनात्मक अपेक्षा और की आकांक्षा थी और उसके साक्षी के रूप में यहाँ इतने लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, सबकी कह सकते हैं उपस्थिति है और उपस्थिति ही नहीं बल्कि सहमति, उपस्थिति और पुरजोर स्वागत सभी लोग यहाँ कर रहे हैं कि मछली शहर पत्रकार संघ के सभी सदस्यों और अध्यक्ष समेत सबका आज शपथ ग्रहण होने वाला है, होने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं उनकी टीम के सभी सहयोगियों को भी बधाई देना चाह रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। ये जो मछली शहर पत्रकार संघ है ये नए कलेवर में नई ऊर्जा के साथ लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा। और जैसा भी हमारे जो सीनियर थे आदरणीय CM जी कह रहे थे कि ये जो पत्रकारिता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मामूली चीज़ नहीं है कि इसको कोई भी जब चाहे शुरू कर दे और इस प्रोफेशन के साथ न्याय कर दे। ये बहुत त्याग, तपस्या और एक प्रोफेशनल एथिक्स की दरकार रखता है। ये केवल एक शौक नहीं है, ये केवल एक ग्लैमर नहीं है, जुनून नहीं है। ऐसा लिखते हैं कि सच लिखने की का जुनून, ये कहना आसान है लेकिन इसका आचरण और व्यवहार करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस मानदंड और जिस एक उच्च कर्तव्य की भावना की, त्याग की और चारित्रिक दृढ़ता की और एक उच्च संस्कार की, व्यावसायिक दक्षता की, प्रोफेशनल स्किल की और सबसे बड़ी बात की मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जैसा आप कह रहे थे कि लंबे समय तक एक प्रतिबद्धता के साथ, एक चारित्रिक मूल्यों के साथ, वैल्यू सिस्टम के साथ इसमें आगे बढ़ना और कायम रहना बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये वही कर सकता है जो बहुत सावधान रहे, बहुत सतर्क रहे और जिसके अंदर बहुत त्याग की भावना रहे। इस दुनिया की चकाचौंध में हर आदमी हर चीज में कंपेयर कर रहा है कि हमारे साथ वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम ये क्या कर रहे हैं। ये हमेशा आपको ये कॉम्प्लेक्स आपको परेशान करता है, आपका परिवेश परेशान करता है, आपके घर वाले, आपके जितने भी डियर लोग हैं कि आप ही क्या कर रहे हो, आपके साथ वाले ये कर लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। ये जो एक समाज की जो कह सकते हैं कि अपेक्षाओं का एक जो भय है, बार बार ये चीजें कहीं न कहीं से आपके मन पर, आपके दिलो दिमाग पर चोट करती है। उसको सहते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिन लोगों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर ऐसी योग्यता और क्षमता है और चारित्रिक दृढ़ता है, ईश्वर उनको बनाए रखे कि वो लंबे समय तक उसको कायम रखें। कोई काम शुरू करना आसान होता है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है कि हम उसको कितने समय तक चला पाते हैं और निरंतर आगे बढ़ना, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखना। जैसा आप कह रहे थे प्रेम जी कि हम जो प्रिंट में लिखते हैं, अभी लोगों के अंदर ये विश्वास है, ये छपा है वो सही ही होगा। ये विश्वास ही हमारी जो प्रोफेशनल जो सफलता है या जो कलम की ताकत है, जो मीडिया की ताकत है, उसको उसकी सफलता का यही सूत्र है, यही उसका मापदंड है कि लोग विश्वास करते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सही होगा। क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं उनको नहीं पता, कंटेंट नहीं पता, तो घटना के बारे में नहीं जानते,
उस मौके के बारे में नहीं जानते। आप जो लिख रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। इस विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक तरफ टीआरपी का भी चैलेंज है कि खबर कैसे बनाया जाए, इसमें ऐसा कंटेंट डालना है, ऐसा उसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसी चीजें डालनी है, थोड़ा फ्लेवर डालना है। क्योंकि व्यावसायिक एक चुनौतियां भी हैं कि वो खबर कैसे खबर होगी, खबर छपेगी कि नहीं छपेगी, क्योंकि दूसरे और भी मीडिया के जितने भी हमारे प्रतिस्पर्धी साथी हैं या जो ग्रुप्स हैं, वहां उनसे भी हमारी कंपटीशन है। भाई आप ऐसी खबर दीजिए कि वो खबर उस पर उसकी टीआरपी हो, लोग उसको लाइक करें, पढ़ें, उसका प्रसार हो, कितने लोग व्यूअर्स हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, ये चैलेंज। और दूसरे उस खबर की विश्वसनीयता, वो खबर वास्तव में सच है, ये प्रतिबद्धता, ये जिम्मेदारी, ये दोनों के बीच में आपको काम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये संतुलन साधना बहुत बड़ी बात है, उस विश्वास को कायम रखना बहुत बड़ी बात है, और दूसरे पक्ष को भी सुनना। खबर कभी भी एक पक्षीय नहीं होती कि एक तरफ से किसी एक पक्ष को सुन करके हमने खबर बना दी, क्योंकि वो खबर कोई एक पक्ष जब रखता है सामने तो अपने हिसाब से रखता है, उससे उसकी चीजें होती हैं, उसके मतलब की, उसके फेवर की चीजें होती हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको बिना सुने कभी भी कोई खबर वास्तव में सच के करीब नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यह भी एक चुनौती है, ये आप इस त्रिभुज के बीच काम करते हैं, एक पक्ष दूसरा पक्ष और व्यावसायिक चुनौतियां। प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से मार्केट के हिसाब से भी उस खबर को खबर बनाए रखना है कि वो खबर चले, पढ़ी जाए, तो यह भी एक चुनौती है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप कोई रामायण महाभारत का प्रवचन या कथा लिख रहे हो, गॉसिप लिख रहे हो, कोई नॉवेल लिख रहे हो, उस खबर को प्रोफेशनली भी खबर होना चाहिए, क्योंकि आपके एडिटर भी उसको वेट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद वो खबर लगाई जाती है कि ये खबर कैसे खबर के सांचे में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी एक चुनौती है। इन सब चीजों के बावजूद अपने वजूद को कायम रखना, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखना, अपने अस्तित्व को कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे यहाँ सीनियर बैठे हैं, ये लोग एक लंबी पारी इन्होंने देखा है, लंबे समय में किया है, और इस प्रोफेशन के अंदर पूरी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ काम किया है। ये नए लोगों को आप लोगों से सीख लेनी चाहिए। ये लोग रोल मॉडल हैं, इन्होंने कैसे अपना जीवन जिया और कितना त्याग और तपस्या और सहनशीलता रही होगी कि लोगों ने आज तक अपने अस्तित्व को कायम रखा, विश्वसनीयता कायम रखा। आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कभी कोई नाम से ही नाम ही काफी है कि नहीं साहब, वो है तो वो बात सही होगी, वो कह रहे हैं तो बात सही होगी। यही हमारी पूंजी है, यही हमारा एसेट है कि हम कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, सच के आसपास होगी, जितना कह रहे हैं उतना तो सही होगी। तो इसको कायम रखना समझते हैं आज के दिन प्रण लेना चाहिए। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं जो आज शपथ ले रहे हैं, संगठन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी आपको निर्वहन करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसकी विश्वसनीयता को कायम रखना है और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात कि हम जिसके लिए काम करते हैं, जो हमारा सरोकार है, जैसा अभी कह रहे थे, हम किस लिए काम करते हैं, उस काम को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ, और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता के साथ, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज। ये अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो मर्यादा है वो कायम रहेगी। और हम समझ रहे हैं कि ये संविधान दिवस है आज, इस संविधान के लिए भी ये सबसे बड़ा संबल होगा, उसको मजबूत करने के लिए भी एक सबसे बड़ा कदम होगा और संकल्प होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर से बहुत
कुछ सीखने को मिलता है पत्रकारिता में हम लोगों को। खबर की विश्वसनीयता, लेखनी कैसी है, उस साँचा तक हमारी खबर उस साँचे में ढल रही है कि नहीं रही, बहुत कुछ आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया खबर के बारे में। और सर मैं गर्व के साथ कर सकता हूँ कि हमारे मछली शहर तहसील इकाई के जितने भी हमारे साथी हैं बड़े ही मन से और विश्वसनीय खबर ही प्रकाशित करते हैं। हो सकता है इधर उधर कभी हो जाता होगा, लेकिन मैं हमारे जितने भी साथी विद्वान साथी हैं, मैं सभी का आपके जो आपने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है उसमें भी हम लोग पूरा उसका पालन करते रहेंगे। सर एक निवेदन है, वैसे तो हमारे अतिथि के मंचासीन अतिथियों के बाद किसी का संबोधन है, लेकिन मैं अगर आदरणीय अध्यक्ष जी और सर आपका निवेदन है, हमारे बीच में इंस्पेक्टर साहब हैं, दो शब्द आपका अगर दो शब्द आ गए, क्योंकि आपके लिए डिस्कशन में क्या है सर, आप भी अपना मार्गदर्शन कर दीजिए। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं और काम के प्रति बहुत परम सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण, हमारे सीओ साहब जा चुके हैं मंच पर, डॉक्टर साहब और हमारे सामने उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, दूर दराज से आए हुए मीडिया बंधुओं को सहयोग देने वाले, मैं सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे मंच पर जो भी अधिकारीगण, जो भी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, सभी लोग बोल चुके हैं। उसके बाद हम लोग को बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है, किंतु हमारे संचालक महोदय जब हमें बुला लिए तो बोलना हमारी मजबूरी है, और मैं भी चाह ही रहा था कि कम से कम जो इस धर्मयुद्ध में, चुनाव में, पत्रकारिता के चुनाव में जो ये लोग चुनाव जीत कर आए हैं, इन सभी को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हम लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन कभी कभी इस पुलिसिंग में हमें देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है, जो घटनाएं हम लोग नहीं जान पाते हैं, जो समस्याएं हम लोग नहीं जान पाते हैं, जिस जगह की समस्या हम लोगों तक नहीं आ पाती है, कभी कभी 12 बजे रात, 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, 2 बजे रात, दिन हो रात हो, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को मिलता है कि अमुक जगह पर बस एक्सीडेंट कर गई है, कोई किसी को मार दिया है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है। आपके माध्यम से हमें बहुत सूचनाएं मिलती है, और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वो कहा करते थे, और किताबों में भी हम लोग पढ़े हैं, वतन के सिपाही, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये जो चंद लाइनें हैं, ये चंद लाइन हम लोगों को बहुत शिक्षा देती है। साथियों, पत्रकारिता के बारे में एसडीआर महोदय ने बहुत कुछ कहा, अध्यक्ष जी ने भी बहुत कहा, लेकिन शायद है हम आप इतना जरूर अनुसरण करें कि जब पहले पत्रकार बंधु कहीं भी पहुंचते थे, किसी स्थान पर कोई पत्रकार पहुंचा था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बहुत सम्मान होता था, बहुत सम्मान होता था, हर व्यक्ति सम्मान करता था, हर व्यक्ति सम्मान करता था। और उसी का नतीजा है जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम जो लिखते हैं, लोग भरोसा करते हैं, ये जो पेपर में आया है वही सही है। तो ये एक दिन का सही नहीं, ये बहुत त्याग और बलिदान देने के बाद कितनी विश्वसनीयता पूर्व में जो भी पत्रकार बंधु जो भी रहे हों,
उनका योगदान है, उनका त्याग तपस्या ही आज भी आपको जीवंत किया हुआ है। लेकिन हम आप सभी बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, जितना उन्होंने रोपा है, जिस वट वृक्ष को उन्होंने रोपा है, उसको आगे भी उसी दिशा में ले चलने की आवश्यकता है। विश्वसनीयता पर कहीं संकट और कहीं कुठाराघात लाने की आवश्यकता नहीं, कहीं किसी प्रकार की लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी पूरी विश्वसनीयता बनाए रखेंगे तो विश्वास करिएगा, समाज सदैव आपके साथ आज है और कल भी रहेगा। मैं तो एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे याद आती है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, आप लोगों को अच्छा से उनकी कविता बैठती है। रामधारी सिंह दिनकर जा रहे थे, एक मरता हुआ फौजी करा रहा था, घायल फौजी करा रहा था। उन्होंने देखा, उन्हें पीड़ा हुई, उस फौजी से पूछे, हे वीर बंधुदाई है कौन विपद की, मैं दोषी किसे कहूं तुम्हारे वध की। हे वीर, तुम्हें इस वक्त में किसने पहुंचाया है, मैं किसको दोषी कहूं। घायल फौजी, मरता हुआ फौजी कहा, 10 दूस बधिक हो तो मैं नाम गिनाओ, यहाँ घात लगाए घात बड़े घातक हैं। देखने में देवता सदस्य दिखते हैं, जो चाटकार जन की सेवा लेते हैं, पर बंद कमरे में वह गलत हुक्म लिखते हैं। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही आज हमें मारा है, भारत अपने ही घर में हारा। यहाँ पत्रकार बंधु आप लोगों को अच्छा सा बैठता है, आप जो भी समाचार लिखते हैं, हो सकता है कभी मैं भी नाराज होता हूँ, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तमाम समस्याएं आती हैं, तमाम झंझावतें हमारे सामने भी आती हैं, लेकिन आपके भी सामने आती है। आप वही लिखते हैं, कभी कभी हम लोग भी नाराज होते हैं, लेकिन नहीं, आप किसी का न गोत्र देखते हैं न किसी का अवगुण देखते हैं। जो गुण, जहां गुण होता है उसी को आप देख करके और जो सही होता है वही लिख देते हैं। मुझे भी विश्वास है, मैं भी विश्वास करता था। हमें क्या मालूम है कि आजमगढ़ में क्या हुआ, हमें क्या मालूम है बनारस में क्या हुआ, लेकिन आपकी लेखनी ने जो कुछ लिखा वही हम भी सुबह सुबह पढ़ते हैं, हमें भी लगता है कि यार यही बात सही है, यही घटना सही है। तो हम तो यही कहेंगे, संगठन जो आपका संगठन आज चुनाव जीत करके आया, हार जीत तो ही होता है। जो जीते हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और जो हारे हैं उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूँ। चुनाव में तो दो होता है, एक हारते हैं एक जीतते हैं। तो जो जीता है उसे भी धन्यवाद, और जो नहीं जीत पाए हैं उन्हें भी धन्यवाद। यही तो, इसी का तो चुनाव है। लेकिन आप और हम सभी मिलकर के, आप चौथे स्तंभ है, पत्रकार मीडिया बंधु चौथे स्तंभ है, और आप ही से चल ही रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आप अपने को शायद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या हूं, लेकिन समाज आपको समझता है आप क्या हैं। बस अपने को पहचानने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब मैं अपने इस जौनपुर पत्रकार संघ के मछलीशहर तहसील इकाई के जो भी हमारे सम्मानित साथी हैं, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, और आपके हाथों से, आदरणीय भैया के हाथों से, हमारे अतिथियों के हाथों से आपका सम्मान, और उसके बाद आप क्रमशः ऐसे लाइन से खड़े हो जाएंगे। हम लोग शपथ ग्रहण हम लोगों का होगा। अच्छा, पहले शपथ ग्रहण लेंगे। अच्छा, तो सर यही लाइन से खड़े हो जाए जैसे। अच्छा, वहीं पे एक निवेदन अपने पत्रकार जो हमारे सदस्य साथी हैं, आपसे निवेदन है, हाँ, जो जहाँ है वही खड़े हो जाए, और वही अपना एक शपथ पत्र है, मैं साथ में बोलता हूँ, आप भी हमारे साथ बोल रहे हैं। यहाँ लाइन से खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जो है मेरे जो यही सदस्य जो है, मैं जो भी हमारे पत्रकार साथी सदस्य मछलीशहर तहसील इकाई के बाहर हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अंदर आ जाएं। जो भी हमारे साथी हैं जो बाहर चल रहे हैं,
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाइए आप जो भी साथी हैं बाहर जो है ये शपथ पत्र है। मैं अमुक में आप लोग अपना आप लोग बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, एक कोरम सोची के से बता देना चाह रहा था। और आदरणीय अध्यक्ष आप बोलेंगे मैं आपके समस्या की है आप ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कार्यों और दायित्वों का राग द्वेष से विरक्त होकर के निडर भाव से हमेशा कार्य करता रहूंगा। जौनपुर पत्रकार संघ के तहसील मछली शहर इकाई के पद आप अपना बोल रहे की शपथ लेता हूँ। मैं इसी तरह से जो हमारे साथी हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद पुनः अतिथियों के हमारे बीच में आप सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अतिथियों से आप हाथों से हमारे जितने भी सदस्य हैं फोटो आया है क्या? एक लोगों का फोटो आया है क्या इसका? लाइव मिल जाएगा वो भी। आपको प्रदर्शन करना है। मैं सबसे पहले इस क्रम में अनिल कुमार पांडे जो कि हमारे तहसील इकाई मछली शहर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनका सम्मान हम लोगों के मुख्य अतिथि जौनपुर पत्रकार संघ आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह जी के द्वारा हमारे साथ में उनका सम्मान। इसी कड़ी में आनंद सिंह जी महामंत्री करती हैं, आपका सम्मान। संजय कुमार सिंह सह संगठन मंत्री, संजय कुमार सिंह सह संगठन मंत्री, आप भी मंच पे आए। हमारे बीच में कार्यक्रम के हाफिज भाई आप भी मंच पे आ जाए। छोटे कैमरा निकाले अरुण कुमार तिवारी जी ले भाई। इसके बाद अरुण कुमार तिवारी जी आप लोग जाएंगे नहीं, ये जो हमारे जितने भी एक भी सदस्य हैं जो भी किसी को जाना नहीं हुआ, अभी एक ग्रुप फोटो होगा अरुण कुमार तिवारी जी। इसके बाद यही आप लोग नीचे रहिएगा, अभी एक ग्रुप फोटो होगा। हो गया। चलिए अरुण कुमार तिवारी जी भैया, सतीश चंद्र दुबे जी के बाद अरुण कुमार तिवारी जी के बाद सतीश चंद्र दुबे जी भैया। अरे आइए आप भी। अच्छा ठीक है। सतीश चंद्र दुबे जी, दीपक कुमार शर्मा जी, दीपक कुमार शर्मा युवा साथी हमारे बीच में, दीपक कुमार शर्मा जी। रवि कुमार मिश्रा जी, रवि कुमार मिश्रा जी, रवि कुमार मिश्रा जी। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। ब्रिजनाथ दुबे जी, ब्रिजनाथ दुबे जी। आनंद जी जो साथी लेट आए उनका नाम पूछ लीजिए। ब्रिजनाथ दुबे जी। कमलेश कुमार मिश्र जी, कमलेश कुमार मिश्र जी।
अम्बेश तिवारी, अम्बेश तिवारी जी, सूर्य प्रकाश मौर्य जी, अम्बेश तिवारी जी, आज एसीओ साहब और हमारे अध्यक्ष जी घर हैं, आवेदन गुरु जी आपसे भी सूर्य प्रकाश मौर्य जी, इंद्रेश तिवारी जी, इंद्रेश तिवारी आइए भैया, करुणाकर द्विवेदी जी, करुणाकर द्विवेदी जी आइए, द्विवेदी जी दोनों ही भाई हमारे बहुत ही अच्छे इंसान। विवेक कुमार गुप्ता जी, विवेक कुमार गुप्ता जी आइए भैया, अभी जो आए रमन कुमार यादव जी, रमन कुमार यादव भाई, विवेक चौरसिया जी, प्रदीप कुमार दुबे जी आइए भैया, लेट आए हैं लेकिन आप देवेंद्र सिंह देव जी, इसके बाद आ जाइए देवेंद्र सिंह देव जी, दिनेश कुमार जी, प्रदीप भाई का देवेंद्र सिंह देव, दिनेश कुमार जी, अमरीश पांडे जी, मंगेश जी, मंगेश कुमार जी, कुंवर अंकित सिंह, कुंवर अंकित सिंह, मनोज कुमार यादव जी, मनोज कुमार यादव जी, मनोज भाई कहाँ गए हमारे, डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी, मनोज कुमार यादव जी कहाँ गए, डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी, ब्रिजेश यादव, ब्रिजेश यादव जी, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे संरक्षक भी हैं आदरणीय गुरु जी, आप उसके साथ साथ सौरभ कुमार सिंह, सौरभ कुमार सिंह, राधारमन अग्रहरी, राधारमन अग्रहरी भाई, विशाल सिंह, विशाल सिंह, आलोक सिंह, आलोक सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्र जी, चंद्र प्रकाश मिश्र जी आइए भैया, स्वागत है। दीपक दुबे जी हैं, अच्छा राजकमल मिश्र जी, राजकमल मिश्र जी, वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी मुरादाबाद सापुर से, वीरेंद्र कुमार जी, सर्वेश तिवारी जी, सर्वेश तिवारी जी, अब्दुल है जी, अब्दुल है जी, मेरे बड़े ये कहा है विनोद यादव जी, विनोद यादव जी, भैया सामने से थोड़ा सा हट जाइए। आप तो जिम्मेदारी बहुत अच्छा दिया गया, उसको भैया थोड़ा सोच बढ़ाना है,
आइए विनोद भैया, आइए विनोद भाई। डॉक्टर अनिल कुमार यादव, हाँ डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी। डॉक्टर अनिल कुमार यादव और हमारे बड़े भैया शिवाकांत तिवारी जी, शिवाकांत तिवारी जी, शिवाकांत तिवारी जी, शोहरत अली जी, मैं शोहरत अली, कोई जाएगा नहीं, ग्रुप फोटो होगा, शोहरत अली जी, जा प्रदीप कुमार दुबे जी हो गए, और कोई मेरा साथी सर, हाँ हो गया, शरद श्रीवास्तव जी आपका नहीं होगा। अरे कहा भैया, आशीष शुक्ला भाई कहाँ है? आशीष शुक्ला भाई, अरे आइए भैया आशीष भाई। भैया वीरेंद्र शुक्ल जी, शोहरत आप पकड़ो, गली खुले का ग्रुप। हिमांशु अग्रहरी, हिमांशु अग्रहरी भाई, मैं भैया जाने जा रहे जो भाई समीर हाशमी, समीर हाशमी, समीर हाशमी छूट समीर हाशमी भाई आ जाइए। मुलायम यादव जी, मुलायम यादव जी, रुक जा सनी, रुक जा। विनोद कुमार जी, नहीं एक मिनट रुके रहिए, अगर कोई जाएगा नहीं, एक ग्रुप होगा हमारा बाहर। विनोद कुमार शुक्ला जी, इंस्पेक्टर साहब आप ही आ जाइए मंच में पास। और देखिए कुछ नहीं, मेरा कोई साथी जो जोधपुर पत्रकार संघ का सदस्य हो, कमलेश जी, हमारे बीच में कमलेश भाई हैं, आपका भी यहाँ पे सम्मान है, आइए कमलेश भाई, दीजिए भैया आगे बढ़ाइए जल्दी जल्दी। कोई साथी जाएगा नहीं हमारा अभी भैया, आप कोई अगर जिसका नाम इस दायरे में नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आ जाए मंच पे, आ जाइए भैया, आइए। हाँ अभी जी आप राजा भाई आज तो किया राजेश जी, अभी कोई जाएगा नहीं बाहर, रोकिए अनिल जी सबको। अनिल जी और जो हमारे साथी, जो हमारे पत्रकार साथी सदस्य हैं, अनिल कोई बाहर, कोई जाएगा नहीं। आइए, आजाद VIP के नाम से मशहूर इनका यूट्यूब चैनल है, आजाद। आपका सम्मान कोई जाएगा नहीं भैया, अभी बकरी आइए। रोशन भाई भी हमारे बीच में है, रोशन जी आ जाइए, आपका भी सम्मान बस। हाँ रोशन, राजेश सिंह भाई, राजेश सिंह हाँ भैया, आपका भी सम्मान जल्दी करिए भैया। हमारा कोई साथी जाएगा नहीं, मैं निवेदन करता हूँ अभी एक ग्रुप फोटो हो जाए, बाहर ही हम लोग करा लेते हैं ग्रुप फोटो, या यहीं करा लेते हैं, ऊपर नीचे सब खड़े हो जाएंगे। और कोई साथी अपना तो नहीं छूटा है, मैं जाने अनजाने में अगर किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा गया है, कस्बा इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज जी मुनीलाल कनौजिया जी, आपका भी यहाँ पे मंच पे सम्मान है। और हेड कांस्टेबल महिला में दीक्षा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी यहाँ पर सम्मान।
दीक्षा जी का सम्मान सज्ञातों। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, अगर जाने अनजाने में कोई मेरा जौनपुर पत्रकार संघ का सदस्य साथी छूट रहा हो जिसका नाम यहाँ पर न लिखा गया हो, आपका यह कार्यक्रम है, आपका यह मंच है, आपका यहाँ पे आप आए और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आए और यहाँ पे सम्मान ले लें। संतोष जी को मैं संबोधन में आदरणीय लल्लन उपाध्याय जी से निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्ष जी संबोधन करते हुए हम भाइयों का हम मार्गदर्शन करें। मैं चाहूँगा कि अभी तक तो बहुत मेहनत से बहुत सफल संचालन कर रहे थे श्री शरद सिंह जी दैनिक जागरण, उनका सम्मान अनिल पांडे जी और अध्यक्ष सभी लोग जो है बहुत बढ़िया ये क्षण दिखाई दे रहा है। तालियां तो आप लोग जोरदार कर दीजिए। ये पल जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और हमेशा ये सब समय मिलता नहीं है। बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत बढ़िया क्षण है। ग्रह नक्षत्र लोग सब बहुत सुंदर है और ये हमेशा यादगार रहेगा हम लोगों के लिए। अब होता क्या है कि अध्यक्षीय भाषण का जब समय आता है सारे सदस्य माला पंथ एक बार आ जाना तो उखड़ चुकी होती है। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और अभी मेरे बिहार में 2 लाइनें मेरे अपने गीत की आ रही वो सुना देता हूँ और इसके बाद आप लोगों का फोटो सेशन होगा, इसमें पूरे रात में शामिल होगा। आज की पत्रकारिता लिए भी है और जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए भी है। चल पड़ी है लहर हर गली हर गली, चल पड़ी है लहर हर गली हर डगर, सब मिलने मिलाने का वादा करो। चल पड़ी है लहर हर गली हर डगर, चल पड़ी है लहर हर गली हर डगर, सब मिलने मिलाने का वादा करो। राह काटो हरी है मगर साथियों, फूल इस पल खिलाने का वादा करो। धन्यवाद धन्यवाद। भैया जी चलिए फोटो करिए भैया आ जाएंगे भैया खड़े ले सब लोग खड़े ले अभी ठीक सही है बताइए। में माहिर हैं, हम जानते हैं और से फोटो करेंगे। थैंक यू भैया। चलिए भैया आप नहीं कोई नहीं मिलता फिर कहीं आप देख लें। हनुमान देखा है ना, कितने दिन पत्रकारिता कर रहा हूँ और ये देखा आइए
आवा लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप सभी ने लाइव के माध्यम से देखा, आज जौनपुर पत्रकार संघ मछली शहर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है पत्रकारगण अधिकारी लोग मौजूद थे। आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। और खाने की व्यवस्था रख दे यार, वहीं कहूँ भाई हमारे 34 लोग देख रहे थे। ये हमारे शरद भाई है, कार्यक्रम का संचालन इन्होंने किया, जो कि पत्रकार संघ के बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं। कुछ कह दीजिए। ये हमारे सभी साथियों का देन है कि हम लोग इसी तरह से जौनपुर पत्रकार संघ को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और मैं सभी मतलब पत्रकार के अलावा जितने भी हमारे साथी लोग ये सुन रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमारे जौनपुर पत्रकार संघ पर इसी तरह से बना रहे। हम भी पत्रकारों से ये निवेदन करते हैं कि जो भी आप खबरें बनाएं बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ करके ढंग से बनाएं। फोटो ले लो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अलविदा चाहूँगा। जय हिंद जय